हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और ये लाइव टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ होने वाली है। आप यहाँ प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लक्चुएशन क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में यानी कि 1-2 घंटे में या आज के क्लोजिंग सेशन तक कहाँ बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, सपोर्ट कहाँ होगा, रेजिस्टेंस कहाँ होगा, सारे विषयों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करने का रीज़न ये है कि जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा हमको ज़्यादा ही डिसेंट लेवल का दिखेगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर हम जब भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा वहाँ पे जो चांसेस हैं उस कैंडल के बनने का, उस कैंडल के फॉर्मेशन का, वो हो सकता है कहीं ना कहीं जो है वो फेक हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे लोअर टाइम फ्रेम पर जो ग्लिच होते हैं कैंडल्स की, कभी कभी होता है कि कैंडल्स ब्रेकआउट शो करता है बट एक्चुअली वो ब्रेकआउट नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इस वजह से हमेशा हमको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करना है तो पहली बात तो हमको हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जो टाइम फ्रेम है उसके साथ साथ हमको कैंडल को भी देखना पड़ेगा कि कैंडल जो है वो एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्पॉट का चार्ट लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट का है। मैं फ्यूचर्स के चार्ट पर नहीं, केवल स्पॉट के चार्ट से ही डायरेक्टली फ्यूचर को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी होगा वो डिराइव ही होगा तो स्पॉट से होगा। तो इस वजह से मैं स्पॉट बेसिकली यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ 1 आवर के अगर चार्ट पर मैं देखूँ और बताऊँ आप लोगों की क्या सिचुएशन है, तो फिलहाल ये जो कैंडल जो है मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हाइकेनेशी कैंडल है, स्टिक्स जितने कैंडल स्टिक्स, तो हाइकेनेशी बहुत ही अच्छा कैंडल है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है 2-3 सपोर्ट लाइन को, और अगर ब्रेक करता है आज के डे में इस लेवल को, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये है होगा पहला लेवल जो है वो है 22,040 का। जी हाँ, अगर ये ब्रेक करता है तो एक आने वाले टाइम में हम लोग को बहुत ही डिसेंट लेवल का जो सपोर्ट है 21,000 के आसपास के लेवल का, वो भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि अगर ये ब्रेकडाउन देता है, ये ज़रा देखिएगा ध्यान से, आपको मैं थोड़ा सा इसको डूडल करके समझाता हूँ आपको। यहाँ पर डूडल ऐड किया। जी हाँ, अगर ये जो कैंडल है, इस कैंडल की अगर मैं बात करूँ, ये कैंडल इस लेवल के नीचे जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट जोन बनाया है, ये सपोर्ट जोन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सपोर्ट है वो है 22,040 का। 22,040 के रेंज को और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है और नीचे के लेवल पर सस्टेनेबल है, यानी कि नीचे के लेवल पर यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो देखने को मिलती है, इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है इस कैंडल की, तो जो आने वाले चांसेस हैं वो हम सोच सकते हैं कि जो और डाउनफॉल है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो होगा सिनेरियो, ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और छोटा मोटा ही केवल एनालिसिस है, ज़्यादा बड़ी भारी भरकम एनालिसिस नहीं है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई भी चीज़ें जो हैं श्योर शॉट नहीं होती मार्केट में, सब सर्टेन होता है, और हमेशा से श्योर शॉट वाले से दूर रहें, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम में करूं और दिखाऊं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यही जो सपोर्ट है वो कौन से लेवल का है, तो सेम वही लेवल्स हैं, लेकिन जो ये आप देख सकते होंगे टाइम फ्रेम है वो 30 लेवल का, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो सेम सिनेरियो यही बन रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो ब्रेकआउट के चांसेस, ब्रेकडाउन के चांसेस माफ़ करिएगा, देने वाला है। तो ये चीज़ हमको देखनी होगी बहुत ही क्लियरली। अगर इस कैंडल के नीचे, मैं बहुत लोग को अगर कंफ्यूजिंग हो रही है तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले से आपको कैंडल पर लेकर आता हूँ और दिखाता हूँ। जी हाँ, अब आपको आई होप बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा, अगर जब तक नहीं समझ में आ रहा था अब समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, और नीचे के लेवल पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जी हाँ ये 30 मिनट का है, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बताया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और अब जिस तरीके से ये प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन, अगर मैं बोलूं कि आज के भी ट्रेडिंग सेशन और कल के ट्रेडिंग सेशन में पूरी तरीके से डाउनफॉल ही है। ऊपर के लेवल के अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ मैं क्लियरली दिखाना चाहूँगा कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये
2382 का रेजिस्टेंस है और बहुत ही डिसेंट रेजिस्टेंस है ये भी, क्योंकि अभी तक 2 अटेम्प्ट अप्रॉक्स दिया है बैंक निफ्टी ने और ब्रेक नहीं कर पाया। दूसरा अटेम्प्ट ये था, पहले ही रिवर्सल देखने को मिल गया और जहाँ से रिवर्सल दिखा ऊपर के लेवल पर वही हमारा दूसरा रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया। तो हम लोग को जो बहुत ही डिसेंट, जो मैं बोलूँगा कि और भारी भरकम जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर के लेवल पर ये है 2382 का, 23,082 का। और यहाँ जो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, जैसा कि देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ रिवर्सल दिखने को चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे हमेशा रिवर्सल ही पॉसिबल है। और अगर मार्केट बहुत डाउन होता है, ब्रेक डाउन देता है और सस्टेन करता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, कैंडल क्लोजिंग देता है इस जो सपोर्ट लाइन है उसके नीचे, तो आने वाले टाइम में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जो लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पर पोजिशनल बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उनके लिए वो था, और 30 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर जो लोग करते हैं उनके लिए ये सिनेरियो है। दोनों के केसेस में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैंने क्लियर कर दिया कि जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और जो क्लोजिंग है वो देता है इस सपोर्ट लाइन के नीचे, तो ईजिली हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये थी आज की छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आज की लाइव ट्रेडिंग सेशन की, और बात करेंगे आगे और भी टेक्निकल एनालिसिस की। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जाते जाते, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।